हमारे बीएड सेकेंड ईयर के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिसका नाम है असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसी सब्जेक्ट के अंदर हमारी लास्ट यूनिट है स्टैटिक्स की। उसी यूनिट के अंदर हम पढ़ रहे हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन। मेजर ऑफ डिस्पर्जन के अंदर मैं आपको दो पार्ट करवा चुका हूँ, मतलब रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज के बारे में बता चुका हूँ, क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में बता चुका हूँ। अगर वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद ये वाली वीडियो देखें, आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएंगी। आज मैं आपको मीन डेविएशन के बारे में बताऊंगा। मीन डेविएशन भी मैं आपको तीनों सीरीज के अंदर बताऊंगा, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ मीनिंग ऑफ मीन डेविएशन बताऊंगा और इंडिविजुअल सीरीज के अंदर मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं उसके बारे में बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेजर ऑफ डिस्पर्जन हमें एक आइडिया दे देता है कि कोई भी वैल्यू हमारी सेंट्रल वैल्यू के अराउंड कितनी स्कैटर्ड हो रही है या कितनी स्प्रेड हो रही है, या आप इसको दूसरी भाषा में ऐसे भी बोल सकते हैं, एक डाटा के अंदर कितनी वेरिएशंस है, कितनी डेविएशंस है, कितनी फ्लक्चुएशंस है। ये सब क्या है, हमें मेजर ऑफ डिस्पर्जन से पता चलता है। मेजर ऑफ डिस्पर्जन के अंदर दो मेजर होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट मेजर, एक होता है रिलेटिव मेजर। एब्सोल्यूट मेजर में हमें एग्जैक्ट वैल्यू का पता चल जाता है, मतलब कोई भी वैल्यू हमारी सेंट्रल वैल्यू से कितनी दूरी पे है ये पता चल जाता है। प्लस एब्सोल्यूट मेजर के अंदर क्या होता है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है, मतलब जो इसके आंसर आएंगे उसके अंदर कोई ना कोई यूनिट होगी, हो सकता है सेंटीमीटर हो, केजी हो, मीटर हो, ग्राम हो, कुछ ना कुछ जरूर लिखा होगा। जबकि रिलेटिव मेजर क्या होते हैं, रिलेटिव मेजर के अंदर यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं होती, इसके अंदर या तो रेशो में आते हैं या परसेंटेज में आते हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे मैंने आपको अभी रेंज करवाया है, क्वार्टाइल डेविएशन भी करवाया है। रेंज हम दो एक्सट्रीम वैल्यूज के बीच में निकालते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन क्या है, हम थर्ड क्वार्टाइल और फर्स्ट क्वार्टाइल के बीच में निकालते हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो रेंज है और जो क्वार्टाइल डेविएशन है वो हमें ये नहीं बता पा रही कि हमारे डाटा के बीच में कितनी स्कैटर्डनेस है, कितनी वेरिएशंस है, कितनी फ्लक्चुएशंस है। ये रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन नहीं बता पा रही। इन दोनों की कमियों को दूर करने के लिए ही क्या है, हम मीन डेविएशन को पढ़ते हैं। और मीन डेविएशन ने क्या है, काफ़ी हद तक जो जो डीमेरिट्स रेंज के थे और क्वार्टाइल डेविएशन के थे उनको कवर किया है। उनसे बेस्ट है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन इसलिए बेस्ट है क्योंकि इसके अंदर हम एवरेज का यूज करते हैं। देखिए, रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन से हमें यह नहीं पता चल पाता कि हमारे ओवरऑल डाटा के अंदर कितनी वेरिएशंस है, कितनी स्कैटर्डनेस है, कितनी फ्लक्चुएशंस है। आप खुद सोचिए, जब हम रेंज निकालते हैं तो क्या करते हैं, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो उसके अंदर स्कैटर्डनेस का कैसे पता चलेगा, इसके अंदर तो हमने सिर्फ दो एक्सट्रीम वैल्यू ले ली ना, उसके अलावा डाटा के अंदर कितनी फ्लक्चुएशंस है उनका नहीं पता चलता। ऐसे ही क्वार्टाइल डेविएशन के अंदर हम क्या करते हैं, थर्ड क्वार्टाइल और फर्स्ट क्वार्टाइल को लेते हैं, मतलब ऊपर का 25% डाटा भी इग्नोर कर देते हैं और नीचे का 25% डाटा इग्नोर कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमने 50% डाटा तो इग्नोर कर दिया। तो हमें एक डाटा के अंदर कितनी वेरिएशंस है उनका तो पता ही नहीं चलता। आप दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं, रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन की कमियों को दूर करने का काम मीन डेविएशन ने किया है, क्योंकि मीन डेविएशन में हम पूरे डाटा को इम्पोर्टेंस देते हैं। मीन डेविएशन को हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की हेल्प से निकालते हैं, मतलब मीन मीडियन मोड की हेल्प से निकालते हैं। देखिए, अब हम पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है और आपको पेपर में कैसे लिख के आना है। वैसे एग्जाम में कभी भी आपसे पूछेगा नहीं कि मीन डेविएशन की क्या डेफिनेशन होती है, लेकिन फिर भी आपको पता होनी चाहिए, कई बार इंटरव्यू वगैरह में पूछ लिया जाता है। द मीन डेविएशन इज आल्सो नोन एज एवरेज डेविएशन और मीन एब्सोल्यूट डेविएशन।
देखिए मीन डेविएशन को हम क्या है एवरेज डेविएशन भी बोलते हैं और मीन एब्सोल्यूट डेविएशन भी बोलते हैं। मीन डेविएशन ऑफ ए सीरीज इज द अर्थमेटिक एवरेज ऑफ द डेविएशन ऑफ वेरियस आइटम्स फ्रॉम ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डेट इज मीन मीडियन मोड। देखिए इसको सीधी भाषा में ये बोला गया है कि हम मीन डेविएशन को क्या है मीन मीडियन मोड की हेल्प से निकालते हैं, प्लस हमारे डाटा के अंदर कितने वेरिएशंस है कितने डेविएशंस है वो हमें इसी से पता चलता है। आगे पढ़ लेते हैं, मैंने काफ़ी एक्सप्लेन करा है, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है। इफ द वेरिएशन ऑफ आइटम्स आर कैलकुलेटेड फ्रॉम एन एवरेज देन इट थ्रो लाइट ऑन द फॉर्मेशन ऑफ द सीरीज एंड स्कैटर्डनेस ऑफ आइटम अराउंड ए सेंट्रल वैल्यू। देखिए जो गलती रेंज में हुई और क्वार्टाइल डेविएशन में हुई वो गलती मीन डेविएशन में नहीं हुई, क्योंकि ये क्या है एवरेज की हेल्प से पता लगाते हैं कि डाटा के अंदर कितनी स्कैटर्डनेस है कितनी फ्लक्चुएशंस है। इसके अंदर क्या है हमें पूरा पता चल जाता है। देखिए जब हम एवरेज निकालते हैं तो उसके अंदर क्या है सब कुछ ही आ जाता है। आगे पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। मीन डेविएशन इज बेस्ड ऑन ऑल द आइटम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड इज कैलकुलेटेड एज एन एवरेज। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डेविएशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम आइदर मीन मीडियन और मोड, जनरली फ्रॉम मीडियन। देखिए इसके अंदर ये कहा गया जब हम मीन डेविएशन निकालते हैं तो एवरेज की हेल्प से निकालते हैं, ये तो है। अब एवरेज के अंदर हम तीन चीज़ें यूज करते हैं मीन मीडियन मोड, तो हम क्या है ज़्यादातर मीडियन का यूज करते हैं। जब तक क्वेश्चन में आपसे ये ना कह दे कि मीन डेविएशन निकालिए मीन से, तभी आपको मीन से निकालना है, अदरवाइज आपको हमेशा मीडियन से निकालना है। मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। फर्स्ट वी कंप्यूट डेविएशन ऑफ ऑल द आइटम फ्रॉम आइदर मीन और मीडियन इग्नोरिंग प्लस और माइनस साइंस। देखिए जब हम डेविएशन निकाल रहे होंगे तो उस टाइम क्या है आपको प्लस और माइनस के साइन को इग्नोर करना है। वहां पर दे आर कोल्ड मॉडुलस वैल्यूज। देखिए आपने दो पैरेलल लाइन खींची होगी, उनको मॉडुलस वैल्यूज बोलते हैं। जब मोड के अंदर दो कोई भी वैल्यू लिखी हो माइनस में तो वो भी प्लस हो जाती है। देन द एग्रीगेट ऑफ दिस वैल्यूज आर डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपको क्या करना है पहले डेविएशन निकालना है, उन डेविएशन को एग्रीगेट करना है, मतलब उन डेविएशन का सम करना है और उस सम को डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। देखिए ये चीजें एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे समझ आएगी, आगे एग्जाम्पल लिए। ठीक है, कई बार एग्जाम के अंदर एक नंबर के अंदर फॉर्मूले भी पूछ लेता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर भी फॉर्मूले आ जाते हैं, तो इसलिए आपको फॉर्मूले भी पता होने चाहिए। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा, ये मॉडुलस है जी, जो ये दो लाइनें देख रहे हो ना आप, इसको मॉडुलस बोलते हैं। ठीक है, सिग्मा ये मॉडुलस का साइन है, एक्स एक्स है यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस, माइनस एक्स की बार, ये एक्स की बार है जी मीन। ठीक है, अपोन में एन, एन क्या है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो ये मॉडुलस के अंदर लिखा हुआ है ना एक्स माइनस एक्स की बार, इसी को हम डेविएशन बोलते हैं, इसको हम डी से डिनोट करते हैं। तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, सिग्मा मॉडुलस डी अपोन में एन। यहां पर मैंने नीचे एक्सप्लेन भी करा है, सिग्मा मॉडुलस डी इज इक्वल टू रीड सिग्मा डी मॉडुलस। ठीक है, डेट इज सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन इग्नोरिंग प्लस माइनस साइन। ठीक है, एन का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो ये एक्स है ये है ऑब्जर्वेशन, और जो ये एक्स की बार है ये है मीन। और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है मीन डेविएशन अपॉन में मीन। अब मैं आपको बताता हूं मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। मीन डेविएशन और एम डी इज इक्वल टू सिग्मा मॉडुलस के अंदर है एक्स माइनस एम ई अपोन में एन। जो ये एक्स है ये है ऑब्जर्वेशन, जो ये एम ई है ये है मीडियन, अपोन में जो एन है ये है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसकी नेक्स्ट लाइन में है सिग्मा डी मॉडुलस अपोन में एन, ये डी क्या है डेविएशन। डेविएशन कैसे निकाला जी हमने, ऑब्जर्वेशन में से हमने क्या है मीडियन को माइनस कर दिया तो हमारा डेविएशन आ गया। नीचे पढ़ लेते हैं वेयर सिग्मा डी मॉडुलस इज इक्वल टू सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीडियन इग्नोरिंग प्लस माइनस साइन। देखिए जहां पर ये मॉडुलस लग जाता है ना वहां पर माइनस का साइन तो इग्नोर करना ही पड़ता है। एन इज इक्वल टू ए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक्स इज इक्वल टू ए ऑब्जर्वेशन, एम ही है मीडियन। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालने का क्या फॉर्मूला है,
मीन डेविएशन MD अपॉन में मीडियन ME। अब मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाता हूं कि मीन डेविएशन को इंडिविजिबल सीरीज के अंदर कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कैलकुलेट मीन डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा ऑफ मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमें क्या है, 10 बच्चों के मार्क्स दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है मीन डेविएशन निकालिए और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालिए। देखिए अब यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन साइलेंट है, मतलब इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये नहीं बताया गया कि आपको मीन डेविएशन किससे निकालना है, मतलब मीन से निकालना है या मीडियन से निकालना है। एग्जाम के अंदर कभी इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो आप हमेशा मीडियन से ही निकाल के आना, लेकिन मैं आपको दोनों से ही बता रहा हूँ। मतलब मैं आपको मीन से भी मीन डेविएशन निकाल के दिखाऊंगा और मीडियन से भी मीन डेविएशन निकाल के दिखाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। डाटा दिया गया है 12, 10, 15, 19, 21, 16, 18, 9, 25, 10। देखिए कभी भी मीन डेविएशन के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या है, अगर आप मीन से निकाल रहे हैं मीन डेविएशन तो सबसे पहले मीन निकाल लीजिए। मीडियन से निकाल रहे हैं मीन डेविएशन तो सबसे पहले मीडियन निकाल लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। अगर इंडिविजिबल सीरीज का क्वेश्चन है तो सबसे पहले डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, जैसे कि मैंने लगाया है। हमें डाटा क्या दिया गया था, 12, 10, 15, 19, 21, 16, 18, 9, 25, 10। तो मैंने क्या करा, डाटा को पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया। आप देख सकते हैं एक्स लिख के 9, 10, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 25। और मैंने क्या है साथ की साथ यहाँ पर सिग्मा एक्स कर दिया। यहाँ पर आपको कैलकुलेटर का यूज करना है, ज़्यादा सियाना नहीं बनना है। तो यहाँ पर मैंने सिग्मा एक्स करा, कैलकुलेटर का यूज करा तो आ गया 155। तो मैंने क्या करा, एक्स की बार निकाल लिया साथ साथ, मतलब मैं तो मीन का डायरेक्ट मेथड का क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा एक्स अपोन में एन। तो सिग्मा एक्स क्या आया 155, एन क्या है हमारे 10, मतलब 10 बच्चों को ही तो मार्क्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमारा सिग्मा वो एक्स की बार क्या आ गया, मीन क्या आ गया 15.5। अब हम यहाँ पर क्या है डेविएशन निकाल लेंगे। डेविएशन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, एक्स माइनस एक्स की बार, मतलब हमें ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस करना है। तो हमारी जो ऑब्जर्वेशन है उसके अंदर से हम क्या करेंगे, मीन को माइनस कर देंगे। मैंने वही करा, 9 माइनस 15.5 करा तो आया -6.5। 10 माइनस 15.5 करा तो आया -5.5। 10 माइनस 15.5 करा तो आया -5.5। 12 माइनस 15.5 करा तो आया 3.5। 15 माइनस 15.5 करा तो आया -0.5। 16 माइनस 15.5 करा तो आया 0.5। 18 माइनस 15.5 करा तो आया 2.5। 19 माइनस 15.5 करा तो आया 3.5। 21 माइनस 15.5 करा तो आया 5.5। 25 माइनस 15.5 करा तो आया 9.5। देखिए अब हम क्या करेंगे, इन सभी माइनस साइन को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि मॉडुलस के अंदर माइनस का साइन भी प्लस का हो जाता है। आप साइड वाली लाइन के अंदर देख सकते हैं, मैंने यही लिखा है मॉडुलस डी 6.5, 5.5, 5.5, 3.5, 0.5, 0.5, 2.5, 3.5, 5.5, 9.5। और लास्ट में क्या करा मैंने, सिग्मा डी कर लिया, ये आ गया 43। टोटल कैलकुलेटर का यूज करा है मैंने। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा मीन डेविएशन का फॉर्मूला है उसके अंदर इन वैल्यूओं को पुट कर देंगे। अब मीन डेविएशन का हमारा क्या फॉर्मूला है जी, सिग्मा मॉडुलस डी अपॉन में एन। अब हमारा सिग्मा मॉडुलस डी क्या आया 43, हमने पुट कर दिया। अपॉन में एन क्या था, कितने बच्चों के मार्क्स थे 10, वो हमने रख दिया। यहाँ पर हमारा एम डी आ गया 4.3 मार्क्स। अब हम कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन भी निकाल लेंगे ऐसे ही। मीन डेविएशन निकालने का क्या फॉर्मूला है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालने का फॉर्मूला है मीन डेविएशन अपॉन में मीन। तो मीन डेविएशन क्या आया हमारा 4.3, हमने पुट कर लिया, प्लस हमारा मीन क्या आया हुआ था, आप देख सकते हैं ऊपर हमारा मीन आया हुआ था 15.5, हमने वो भी पुट कर लिया। तो हमारा आंसर क्या आ गया जी 0.277। आपको टोटल कैलकुलेटर का यूज करना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब इसी क्वेश्चन को मैं क्या है आपको मीडियन के थ्रू निकाल के दिखाता हूं
कि मीन डेविएशन को मीडियन के थ्रू कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट मीन डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा ऑफ मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स 12, 10, 15, 19, 21, 16, 18, 9, 25, 10। अब हम देखेंगे मीडियन के थ्रू कैसे निकालते हैं। वैसे मीडियन कैसे निकालते हैं इंडिविजिबल सीरीज के अंदर, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर, कंटिन्यूस सीरीज के अंदर, मैंने बहुत ही डिटेल में करवाया हुआ है, आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले हम डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। मैंने वही करा 9, 10, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 25। फिर हम देखते हैं हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, वो ओड है या इवन है। अगर इवन है तो उसका अलग फॉर्मूला है, ओड है तो उसका अलग फॉर्मूला है। जैसे कि यहाँ पर इवन है तो उसका अलग फॉर्मूला क्या है, मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस साइज ऑफ n+2 होल अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन। फिर पूरे के अंदर 2 है, बहुत सारे बच्चे ये पूरे के अंदर 2 लगाना भूल जाते हैं। n की जगह हम जो हमारी ऑब्जर्वेशन है उसको पुट कर लेंगे। कितनी ऑब्जर्वेशन है, 10 हमने पुट कर ली। 10/2 ऑब्जर्वेशन प्लस 10+2 अपॉन में 2 ऑब्जर्वेशन होल अपॉन में 2। 10/2 ऑब्जर्वेशन करा तो आ गया 5th ऑब्जर्वेशन, प्लस 10+2 करा तो 12, 12/2 करा तो आ गया 6th ऑब्जर्वेशन अपॉन में 2। फिर हमने देखा हमारी 5th ऑब्जर्वेशन कौन सी है और 6th ऑब्जर्वेशन कौन सी है। ये हम देखेंगे जो डाटा हमने अरेंज करा है उसके अंदर। हम देखेंगे हमारी 5th ऑब्जर्वेशन कौन सी है, हमने देखा 15। 6th ऑब्जर्वेशन कौन सी है, हमने देखा 16। 15 + 16 करा तो हो गया 31। 31 अपॉन में 2 करा तो आया 15.5। तो हमारा मीडियन क्या आ गया जी, 15.5। जैसा कि आपने देखा हमारा मीडियन आ गया है 15 अब हम क्या है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालेंगे। देख लेते हैं किस तरीके से निकालना है वो आपको। ये देखिए एक्स जो हमारा डाटा जो हमें ऑब्जर्वेशन दी गई थी वो हमने लिख ली 9, 10, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 25। अब हमने क्या है यहाँ पर डेविएशन निकाला। डेविएशन कैसे निकाला, ऑब्जर्वेशन में से हमने मीडियन माइनस कर दिया, मतलब हमें जो डाटा दिया गया है उस डाटा के अंदर हमने मीडियन को माइनस कर दिया। आप देख सकते हैं मॉडुलस के अंदर x माइनस एम ई इज इक्वल टू मॉडुलस डी। 9 - 15.5 करा तो आया -6.5। 10 - 15.5 करा तो -5.5। 10 - 15.5 करा तो -5.5। 12 - 15.5 करा तो आया -3.5। 15 - 15.5 करा तो आया -0.5। 16 - 15.5 करा तो आया 0.5। 18 - 15.5 करा तो आया 2.5। 19 - 15.5 करा तो आया 3.5। 21 - 15.5 करा तो आया 5.5। 25 - 15.5 करा तो आया 9.5। अब जो जो ये माइनस के साइन है इन सबको हम इग्नोर कर देंगे और ऐसे लिखेंगे 6.5, 5.5, 5.5, 3.5, 0.5, 0.5, 2.5, 3.5, 5.5, 9.5 और इन सब का हम सम कर लेंगे, मतलब सिग्मा कर लेंगे और कैलकुलेटर का यूज करेंगे। तो आ गया हमारा ये 43। अब हमें कुछ नहीं करना, हमारी सभी वैल्यूज आ चुकी है। अब हमें जस्ट उन वैल्यूज को फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का फॉर्मूला लिखा हुआ है। मीन डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा डी अपॉन में एन। डी क्या है, मॉडुलस के अंदर है, वो क्या आया हमारा 43 पुट कर दिया। अपॉन में 10 क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो भी पुट कर दी। तो हमारा एम डी आ गया 4.3 मार्क्स। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, इसका क्या फॉर्मूला है जी, इज इक्वल टू एम डी अपॉन में मीडियन। एम डी क्या आया 4.3 अपॉन में मीडियन क्या आया था हमारा 15.5 पुट कर लिया। तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन क्या आ गया हमारा 0.277। मुझे उम्मीद है आपको मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कैसे निकालते हैं, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कैसे निकालते हैं जरूर समझ आया होगा। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आया तो मेरे पास कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी वीडियो लाते रहेंगे।